वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बीएड तथा डीएलएड के कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनुप्रीत कौर, श्री गुरु अंगद देव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खडूर साहिब, आज की इस चर्चा में आपका अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम भाषा शिक्षण के कौशलों में श्रवण कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य के पास भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है। यह तभी संभव है जब वह भाषाई कौशलों में निपुण हो। भाषा के कौशल 4 प्रकार के हैं: श्रवण, पठन, वाचन और लेखन, जिसमें से श्रवण और पठन ग्रहणात्मक कौशल हैं तथा वाचन और लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल का स्थान सबसे पहले आता है, क्योंकि जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले सुनना ही सीखता है। उसके बाद ही वह बोलना, पढ़ना या लिखना सीखता है। तो आइए श्रवण कौशल के अर्थ के बारे में पहले चर्चा करते हैं। श्रवण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की श्रो धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना। यह भाषा सीखने की प्रथम सीढ़ी है। विद्यार्थी कहानी, कविता, भाषण, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। वास्तव में श्रवण कौशल भाषा सीखने का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके आधार पर ही अन्य कौशलों का विकास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के पश्चात ही पढ़ने लिखने का कौशल विकसित किया जा सकता है। कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क द्वारा उसके अनुभूति करने को भी श्रवण कहा जाता है। श्रवण कौशल के उद्देश्य: पहला, ध्यान पूर्वक सुनने की योग्यता का विकास। भाव: विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे ध्यान से किसी की बात को सुने तथा समझे। नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण के योग्य बनाना। भाव: बच्चे तब तक शुद्ध उच्चारण नहीं सीखते जब तक शुद्ध उच्चारण उनके कानों तक नहीं पहुंचता। वे कानों से अध्यापक के शुद्ध उच्चारण को सुनकर उसका अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट है स्वर के उतार चढ़ाव को समझने की योग्यता प्रदान करना। श्रवण कौशल अच्छा होने से वाणी में स्वर के उतार चढ़ाव को बच्चे अच्छे से समझने लगते हैं। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का ज्ञान देना। भाव: अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से समझाने के लिए मनुष्य विविध प्रकार की मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है। इन विभिन्न शैलियों का बोध एवं प्रशिक्षण विद्यार्थियों की श्रवण इंद्रियों के कुशल प्रयोग द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है सुनकर समझने की योग्यता विकसित करना। भाव: सुनना केवल सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि सुनने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि उसकी कही हुई बात को समझा जाए। श्रवण कौशल के शिक्षण एवं अभ्यास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यार्थियों में सुनकर श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंशों के चयन की योग्यता विकसित करना। भाव: श्रवण कौशल शिक्षण के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है कि वे महत्वपूर्ण अंशों का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। भाव: श्रवण कौशल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है साहित्यिक रुचियों को विकसित करना। अध्यापक इसमें मौखिक कौशल की साहित्य की विभिन्न विधाओं को इस सरलता से प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी साहित्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य भाषा को सीखने के लिए प्रेरित करना। भाव: बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा को सुनते भी हैं तथा सीखते भी हैं और समझते भी हैं। नेक्स्ट है भाषा के अन्य कौशलों का विकास करना। यह तो आपको सभी को पता है कि अगर हमारा सुनना श्रवण कौशल अच्छा होगा तो हमारा लेखन भी अच्छा होगा, हमारा उच्चारण भी अच्छा होगा, हमारा पठन भी अच्छा होगा। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां। भाव: एक अध्यापक ऐसी कौन सी विधियां अपनाए जिनसे बच्चों का श्रवण कौशल विकसित किया जा सके।
तो पहली है सस्वर वाचन, भाग स्वर के साथ स्वर मिलाना। छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण के उपरांत अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों में सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट है कहानी कहना व सुनना। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी है या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है श्रुत लेख, जिसे हम डिक्टेशन भी बोलते हैं। श्रुत यानी कि सुनना, लेख लिखना, सुनकर लिखना। वैसे तो श्रुत लेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुत लेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। नेक्स्ट है भाषण। भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुनें। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तरों से यह पता लग जाएगा कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं। नेक्स्ट है वाद विवाद। श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। वाद विवाद में छात्रों को हर बात ध्यान पूर्वक सुननी होती है, क्योंकि बिना सुने वे दूसरे पक्ष की बात का उत्तर ना दे सकेंगे और ना अपने तर्क को प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षक को सभी छात्रों से प्रश्न पूछकर यह जांच करनी चाहिए कि वे वाद विवाद के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है दृश्य श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग। दृश्य यानी देखना, श्रवण यानी सुनना। तो यह सामग्री के साथ भी हम अपना श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं और अध्यापक इनका प्रयोग करके अपने छात्रों का श्रवण कौशल विकसित कर सकता है। जैसे पहला है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के द्वारा किसी साहित्यिक कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके जब चाहे छात्रों को सुनाया जा सकता है। सुनवाने के बाद संबंधित विषय पर वार्तालाप तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों की श्रवण कौशल की जांच भी अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन के द्वारा भी श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। ग्रामोफोन से कहानी, कविता, नाटक आदि सुनकर छात्र छात्राओं का साहित्यिक रुचि पैदा की जा सकती है। शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से इसकी सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट है चलचित्र। चलचित्र यानी कि सिनेमा। चलचित्र में आवाज सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं, अतः शैक्षिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन। चलचित्र तो सिनेमा हॉल में जाकर ही देखा जा सकता है, लेकिन दूरदर्शन अब हर घर में पहुंच चुका है। घर में बैठे हुए हम बोलने वाले की आवाज तो सुनते ही हैं, साथ में उसकी आकृति भी देखते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में दूरदर्शन का प्रयोग भी कारगर साबित हो सकता है। नेक्स्ट है वीडियो। जैसे किसी भी वार्ता को टेप पर रिकॉर्ड करके सुनाया जाता है, ठीक उसी तरह किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर वीडियो के द्वारा दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण, वार्ता एवं विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं। उसके श्रवण कौशल के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर से भाषा के चारों कौशलों का विकास किया जा सकता है। वैसे ही श्रवण कौशल का विकास भी कंप्यूटर के द्वारा संभव है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। प्रौद्योगिकी ने
हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की सहायता से भी छात्र के श्रवण कौशल को विकसित किया जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्ता आदि की फ्लॉपी व अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी कंप्यूटर द्वारा दिखाए जा सकते हैं। भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल का स्थान निसंदेह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जन्म प्रांत सुनने के पश्चात ही बोलना प्रारंभ करता है। अतः इसी प्रकार स्कूल में जीवन के अन्य क्षेत्रों में वह सुनकर अधिक ग्रहण करता है। सुनने के पश्चात ही वह अन्य क्रियाओं यानी बोलना, पढ़ना व लिखना क्रमशः करता है। देवनागरी लिपि में तो जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अतः छात्र का श्रवण कौशल विकसित होने के पश्चात ही मौखिक अभिव्यक्ति व लेखन अभिव्यक्ति में सक्षम होगा। मुझे आशा है कि आपको यह लेसन अच्छा लगा। धन्यवाद।